अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके कहने के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ बागो बहार के सवालों जवाब के साथ। आपको तवील सवालात भी बताए जाएंगे, मुख्तसर सवालात भी बताए जाएंगे। इस चैप्टर में जो भी सवाल हैं सभी सवालात आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो इसका जवाब है दास्तान से है। आप नोट कर ले, अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो बहुत वक्त लगेगा। उसके बाद है बागो बहार किसकी तसनीफ़ है, तो बागो बहार मीर अमन देहलवी की तसनीफ़ है। तीसरा है बागो बहार कहाँ लिखी गई, तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, तो बागो बहार क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। इसके बाद है बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपए का इनाम मिला। बागो बहार पर मुसन्निफ़ को यानी लिखने वाले हैं उनको कितने रुपए का इनाम मिला, तो आपको पता ही होगा 500 रुपये का इनाम मिला, 500 रुपया। उसके बाद है बागो बहार का सन इशात बताइए, यानी कब ये शाये हुई थी। लिखी गई तो थी 1801 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। शाये कब हुई, तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखेंगे 1804 में शाये हुई थी, 1804 में। उसके बाद है सवाल बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं 7वां नंबर है। तो बागो बहार में 4 दरवेशों के किस्सों को बयान किया गया है, वाक़यों को बयान किया गया। यहाँ पर है बागो बहार, ये 8 नंबर, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की, तो जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया गया। उसके बाद है इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र आता है, तो चीन, माचीन और हिंदुस्तान। याद रखेंगे चीन, माचीन और हिंदुस्तान का जिक्र आता है। उसके बाद है शहजादा के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान कैसा रिश्ता था, तो दोस्ती का रिश्ता था। उसके बाद है शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है, तो 1 अशरफी देता है। और आखिरी है अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ था हिंदुस्तान से। पहला सवाल, मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या क्या मशवरा देता है। अगर मैं किताबी लफ्ज़ में बोलूं या लिख कर बताऊं तो न तो आपको समझ में आएगा और न मतलब मेरा मतलब पूरा होगा। आप बिल्कुल देहाती ज़बान में समझें, जो हम लोग बात करते हैं उस तरह समझें कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए मशवरा देता है कि चलो तुमको तुम्हारे वालिद के दोस्त के पास ले चलते हैं। तो वालिद का दोस्त कौन रहता है, तो मलिक सादिक, जिन्नातों का बादशाह। तो मुबारक शहजादे को मशवरा देता है कि चलो तुमको तुम्हारे वालिद के दोस्त के पास ले चलते हैं, यानी मलिक सादिक के पास ले चलते हैं। मलिक सादिक अगर कहीं चाहेगा तो तुमको तुम्हारी हुकूमत वापस मिल जाएगी, बस। उसके बाद है सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदी। सफ़र पर रवाना होने से पहले तो बाज़ार से इत्र, नजूर और जो कुछ मलिक सादिक के पास ले जाने के लिए ज़रूरी था वो ख़रीदा। इत्र और नजूर याद रखेंगे। उसके बाद है सुलेमानी सुरमा की क्या खूबी थी, तो सुलेमानी सुरमा की खूबी ये थी कि जो आदमी सुलेमानी सुरमा को लगा लिया करता था उसको मतलब जिन्नात, भूत, परी वगैरह दिखाई देने लगते थे। उसके बाद है नंबर 4 में मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था, तो मुबारक मलिक सादिक के पास इसलिए गया था कि वो शहजादे के लिए मदद मांग सके और शहजादे को उसका खोया हुआ मुल्क मिल सके, मतलब खोई हुई हुकूमत मिल सके। उसके बाद है मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी, तो मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए शर्त ये रखी कि उसने शहजादे को एक तस्वीर दी, एक बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, और कहा कि तुम मेरे लिए इस लड़की को ढूंढ कर लाओ
जिस दिन तुम मेरे हवाले उस लड़की को कर दोगे, उस दिन मैं तुमको तुम्हारा मुल्क वापस दिलवा दूंगा। उसके बाद है, शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर हो गया था। तो शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए खुश हो गया था कि ये वही थी जिसकी तलाश में वो बरसों घूम रहा था। मलिक सादिक ने जो जो तस्वीर दी थी इसको ढूंढ कर लाने के लिए, यह वही लड़की थी। मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी? तो मलिक सादिक ने शहजादे से कहा था कि शहजादे, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर बेईमानी आ जाए और तुम वो लड़की मेरे हवाले न करो, तो जान लो कि ऐसे में तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो मैं ही हूँगा। उसके बाद है आगे, फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा? बहुत ख़ास है। तो फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से कहा कि अल्लाह पाक तेरा भला करे, तू यहाँ का शायद नहीं लग रहा है। यहाँ मुझे किसी ने खाने पीने के लिए नहीं पूछा, लेकिन तुमने मुझे दिया, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह पाक तुमको तुम्हारे नेक मकसद में कामयाब करे। उसके बाद है, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? तो फ़कीर की बेटी बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी शोहरत पूरे मुल्क में थी। तफसीली गुफ्तगू में चलते हैं। शहजादे के सफ़र का हाल अपनी ज़बान में लिखिए। तो शहजादे के बारे में बताएं कि शहजादा जब बहुत छोटा था तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल का वक्त आया तो बादशाह ने अपने भाई को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा यानी शहजादा भी बहुत छोटा है, ये हुकूमत नहीं कर सकता है। जब ये बड़ा हो जाए तो तुम इसको हुकूमत दे देना, अभी तुम यहाँ के राजा बन जाओ। तो अपने भाई को राजा बना दिया, राजा इंतकाल कर गया। उसके बाद शहजादा धीरे धीरे बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद जब उसको हुकूमत मिलने का वक्त आया तो उसका चचा उसका दुश्मन हो गया, क्योंकि उसको हुकूमत करने में बहुत दिल लगने लगा था। तो उसने सोचा कि अगर ये शहजादा ज़िंदा रहा तो हुकूमत इसके हवाले करनी पड़ेगी। तब इसने शहजादे को मारने का प्लान बनाया, मंसूबा बनाया। इसके लिए मुबारक को मुंतखब किया। मुबारक चूँकि शहजादे का बहुत ख़ास था, शहजादे को बहुत मानता था, इसलिए वो उसको लेकर मलिक सादिक के पास गया ताकि उसकी मदद ली जा सके। उसके बाद भी है, मलिक सादिक ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस लड़की को तुम ढूंढ दो। वो तस्वीर देता है और कहता है कि जाओ इसको ढूंढ के तुम मेरे लिए ला दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो लड़की मिल जाती है। मिलने के बाद बस यहीं पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। चलिए, उसके बाद है, मुबारक ने शहज़ादे के लिए कौन कौन सी खिदमात अंजाम दी? मुबारक शहज़ादे को लेकर मलिक सादिक के पास आया। उस वक्त मुबारक ने शहज़ादे की मदद की जिस वक्त शहज़ादे की जान को ख़तरा था, कोई उसका मददगार नहीं था। ऐसे में मुबारक ने उसके लिए जो कुछ किया वो बहुत बड़ी बात थी। उसको मलिक सादिक के पास लाया, जहाँ पर मलिक सादिक ने उसको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मीर अमन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला? तो मीर अमन ने किस्से चहार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा किया, जिसका नाम बागो बहार रखा। तर्जुमा इतना बेहतर किया, इतने अच्छे तरीके से किया कि जॉन गिलक्रिस्ट को ये बहुत मतलब बात बहुत पसंद आई। उनका ये लहजा, उनका अंदाज़, उनके लिखने का अंदाज़ बहुत पसंद आया। तो इसी खुशी में 500 रुपये का इनाम दिया। उसके बाद है, बागो बहार हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन से मेल खाती है या नहीं? तो बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि बागो बहार में जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो मकामी मुहावरे हैं, आम बोलचाल की ज़बान है। वह ज़बान जो हमारे हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं, वही ज़बान बागो बहार में भी इस्तेमाल की गई है। तो इससे कहा जा सकता है कि वह तहजीब व तमद्दुन से पूरी तरह से मेल खाती है। उसके बाद है आगे, बागो बहार की नस्र में क्या अहमियत है? तो बागो बहार की नस्र में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज 200 साल गुजरने के बावजूद बागो बहार की अहमियत में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। और ये कहा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से जो किताबें शाये हुई, उसमें सबसे ज़्यादा मकबूल अगर कोई किताब रही तो वो बागो बहार रही। मीर अमन देहलवी ने उसमें इस तरह से लफ्ज़ों को इस तरह से मतलब चुना, ऐसे अल्फाज को रखा जो आम बोलचाल के हों, जो हिंदुस्तानी लोग इस्तेमाल कर रहे हों। तो ऐसी चीज़ों को जब उसके अंदर शामिल किया तो जाहिर सी बात है ये किताब आवाम तक पहुंची, आवाम ने इसे पसंद किया। और आज भी
इसका मकाम बहुत ऊपर है। अब यहाँ देखें, जिनसियत जाहिर करते हुए जुमला बनाए, तदबीर, इसको जाने, जिनसियत यानी ऐसा जुमला बनाए जिससे पता चले कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो तदबीर का होगा तुम्हारी तदबीर कारगर हुई, यानी ये मुअन्नस है। अमानत, तो अमानत क्या है? ज़िंदगी खुदा की अमानत है, मुअन्नस है। वीरानी, इस घर की वीरानी देखी नहीं जाती, ये भी मुअन्नस है, इस घर की वीरानी। सीरत, सीरत भी मुअन्नस है, इस किताब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। बदनामी, ये भी मुअन्नस है, तुम्हारी गलत हरकत से मेरी बहुत बदनामी हुई। तो ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी अल्फाज हैं वो सभी के सभी मुअन्नस हैं, इसको याद रखेंगे। उसके बाद मुतरादफ अल्फाज में देखें, बादशाह को क्या कहते हैं? इसको हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। तो बादशाह को क्या कहेंगे? बादशाह को राजा कहेंगे, सुल्तान कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। पीर कहते हैं बूढ़ा को, और पीर मुर्शिद को भी कहते हैं। उसके बाद तहकीक कहते हैं, तहकीक के बारे में जान लें। तहकीक यानी तज्जिया, इल्म यानी दानिश, शबीह शक्ल, नाबीना अंधा। आगे देखें, मर्द अजमी, ये मानी बताना है। ईरानी आदमी, जालिम जुल्म करने वाला। मुखलिसी, मुखलिसी छुटकारा, निजात। तदबीर, तदबीर यानी हल, उपाय। मुजरिम, मुजरिम यानी जुर्म करने वाला। बंदिश, बंदिश यानी पाबंदी। दगदगा, दगदगा यानी अंदेशा, धड़का। इतने सवालात थे, इसके अलावा जो सवालात हैं वो अहम नहीं हैं, वो ऐसे ही पढ़ना था। तो जो सवालात थे मैंने हल कर दिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।